नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार शोकाकुल हो रखा है अपने सबसे बलवान पुत्र को खो करके। माता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उनको अब अपने बचे हुए इकलौते पुत्र की रक्षा करनी। इकलौते पुत्र अर्थात रावण की। रावण अभी संताप में है कि यदि कुंभकर्ण मर सकता है तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मरना हो, कोई नहीं जिंदा रहना चाहिए। मैं सबका वध कर दूंगा। शुरुआत सीता से करो। हाँ, लेकिन यह है कि अपनी गलतियों पर अभी भी वो नजर नहीं डाल रहा, और जब समय निकल जाता है तो पछतावा होता है कि काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया। थोपा नहीं होता, क्योंकि पुत्र जाना नहीं चाहता था, लेकिन माता ने उन्हें भेजा, भाई ने उन्हें भेजा कि अगर छुपना है तो छुप जा। लेकिन क्या कर सकते हैं, नियति है सो हो गया। अब जाना था द्वारपाल को 3 बार, हो गया, बहुत हो गया बस। चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 236 पार्ट 2। लंकेश के विनाश को रोकना होगा मुझे। यह युद्ध अब तभी रुकेगा जब उस वनवासी राम का अंत हो जाएगा। हमें इस प्रकार की रणनीति बनानी होगी पिताश्री। कल का दिन इस युद्ध का अंतिम दिन हो। नहीं पुत्र, अब यह युद्ध और नहीं होगा। असुर कुल की राजमाता केकसी राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध को स्थगित करने का निर्णय ले चुकी है। सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने का निर्णय लेती हूँ। माता, ये आप क्या कह रही हैं माता? आप ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हैं? आपने सदैव मेरा समर्थन किया है, और आपकी भी तो यही इच्छा थी कि मैं उन सन्यासियों को पराजित करूं। जीवन में यदि किसी को अपनी भूल का आभास हो जाए तो समय रहते उसे सुधारना क्या अच्छा नहीं? मेरी पहली भूल थी शूर्पणखा को स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करने देना, और दूसरी सबसे बड़ी भूल मैंने तब की थी, तुमने सीता का हरण किया था और मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर पाई थी। अपितु तुम्हें प्रोत्साहित किया था मैंने। उसी का परिणाम है ये क्षति, उसी का परिणाम है कि हमने अपने कई योद्धा खो दिए। लंका जली, तुमने अपना एक पुत्र खो दिया, और मैंने 2 पुत्र खो दिए। हमारा कुल आज विनाश नहीं, लज्जित होने की चरम सीमा पर है। और अब इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है लंकेश, और वो है युद्ध विराम। असुर कुल की राजमाता इतनी दुर्बल कब से हो गई? कुंभकर्ण की मृत्यु ने
आपको भयभीत कर दिया है। जिसने अपने पिता सोमाली की पराजय के पश्चात देवताओं की पराजय का प्रण लिया, जिसने असुर कुल की राजकन्या होते हुए एक ऋषि से विवाह किया, तुम सोचते हो वो भयभीत हो सकती है? नहीं लंकेश, नहीं। तुम तो अपनी माता को समझ ही नहीं पाए। और तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने ऋषि विशर्वा से विवाह इसलिए नहीं किया था कि संतान की प्राप्ति का सुख मिले। उसने इस विवाह के माध्यम से देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहा, उनका अंत करना चाहती थी, असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी मैं। और आज तुम्हारे इस अहंकार के कारण मैं असुर कुल का विनाश नहीं होने दे सकती। सुनो, युद्ध विराम का ये संदेश राम तक पहुंचा दो। राजमाता केकसी के आदेश की अवहेलना करने का ये दुस्साहस! लंका में लंकापति रावण के विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे वो राजमाता ही क्यों न हो। एकनाथ, प्रभु, आपने मुझे पुकारा। मेरे लिए क्या ज्ञान प्रभु? आज हमारे पिता महाराज दशरथ के श्राद्ध का दिन है। और हमें उनका तर्पण कराना है। प्रभु श्री राम, युद्ध के इस वातावरण में भी आपको अपने पिता का तर्पण स्मरण है। इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संकट के समय में अपने कुलजनों का स्मरण करता है। आपसे श्रेष्ठ पुत्र इस संसार में भला कौन है? आप धन्य है प्रभु। वानरराज, इस स्थान में कोई ब्राह्मण नहीं है। इस तर्पण के लिए हमें एक वेद पाठी की आवश्यकता है। आप सत्य कह रहे लक्ष्मण। लंका में जितने भी कर्मकांड, वेद ज्ञाता, साधु, ऋषि, मुनि और ब्राह्मण थे, लंकेश ने उन सब की हत्या कर दी। महात्मन, आपने ऋषि पुलस्त्य और विश्रवा के श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। लंका में आपसे बड़ा धर्मज्ञ, वेद ज्ञाता
और पुण्यात्मा ब्राह्मण भला कौन होगा? आप स्वयं रघुनंदन के पिता महाराज दशरथ के तर्पण का कार्य क्यों नहीं करवा देते? हाँ, मैं ब्राह्मण अवश्य हूं, किंतु तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड का विधान मुझे ज्ञात नहीं। ये कार्य मात्र एक वेद पाठी ब्राह्मण ही करवा सकते हैं। तो क्या इस बार मैं पिताजी का तर्पण नहीं करा पाऊंगा? क्या लंका में ऐसा कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं जो ये कर्मकांड करना जानता हो? एक व्यक्ति है लंका में श्री राम, जो वेद पाठ और कर्मकांड का ज्ञाता है। वे ये कार्य करवा सकते हैं, किंतु वे ये कार्य करवाएंगे नहीं। क्यों नहीं? आप हमें उनका परिचय दीजिए, हम स्वयं जाकर उनसे निवेदन करेंगे। ये तो एक ज्ञानी ब्राह्मण का धर्म है कि ऐसा पुण्य कार्य करना है। आप केवल उसका परिचय दीजिए, मैं स्वयं जाकर इस कार्य के लिए उन्हें तैयार करूंगा। श्री राम, ऐसा ज्ञानी और वेद पाठी ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं लंकेश रावण है। जो पढ़ेगा वो मरेगा, लंकेश की टैगलाइन। इकलौता मैं बचूं। केवल मुझसा विद्वान कोई नहीं, क्योंकि कोई विद्वान ही नहीं, अंधों में कान न राज। हमने जब महाभारत देखी थी तो महाभारत में धृतराष्ट्र थे, जब दुर्योधन को बार बार फैसला लेने देते थे और उनके फैसलों पे सहमति देते। ठीक, मेरा बेटा कर रहा सब ठीक। और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने पिता की नहीं सुन रहे थे। वैसे ही हुआ माता कैकसी के साथ। यहाँ पे देखिए, माता को ये लग रहा था कि मैं जो भी आदेश देती हूँ मेरा पुत्र मानता है, ऐसा नहीं, बल्कि आपका आदेश आपके पुत्र के अहंकार की अग्नि में लकड़ी का कार्य करता था। वही डिसीजन उन्होंने लिए जो उसके साथ रावण सहमति प्रदान करते थे, क्योंकि वो भी वैसा ही करना चाहते थे, उनका व्यक्तित्व वैसा ही उनको बना रहा था। अब लकड़ियां जल के बुझ गई, लेकिन बर्तन अभी भी गर्म। अब यहाँ पे दिखाया गया कि माता ने एक आदेश दिया जो वो पहले से ही नहीं करना चाहते नहीं थे। अब देखिए वहां पे लड़ गए, तुरंत एंटी हो गए। लंकेश, लंका में केवल एक आदमी की चलेगी, वो है कौन? अपुन की, लंकेश, मी एंड माई सेल्फ। ओनली 2 persons आर देयर। लेकिन भाई उनको बोल के भी रोक सकते थे ना 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 ना, भौकाल भी तो मेरी क्या गलती थी? मेरा क्या दोष है भाई? मुझे क्यों मारा? प्रजा बहुत है अपने पास, जनसंख्या बहुत है। खैर कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये दृश्य बहुत अच्छा आने वाला है, ये देखने में आनंद आने वाला है। जो दृश्य आने वाला है, दरअसल मैंने जो सुना था, कहानी शायद थोड़ी सी बदल रही है, क्या है पता नहीं, क्योंकि मैंने जो सुना था वो युद्ध के पूर्व शिव शंकर की तपस्या करने के लिए एक वेद पाठी, वैष्णव और शिव भक्त दोनों चाहिए। तो ठीक है, देखते क्या आता है। देखते कैसे कुछ प्रकरण हर किसी के चेहरे पे नए होते हैं, देखते हैं हर कैसे किसी सीरियल पे नए होते हैं। हाँ, देखते हैं कैसे कन्विंस करते हैं, कौन जाता है ये संदेश लेकर। जामवंत जी जा पाएंगे? हाँ। हनुमान जी जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी सब पहले चिड़े बैठे हैं। जामवंत जी हो सकता है। क्या ये वही प्रकरण है जो मैं सोच रहा हूँ, या कोई और? कुछ नया तो देखने को जरूर मिल रहा है सिया के राम में। बने रहिए हमारे साथ, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।